फाइनली इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, इसमें मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन जो 6 है, ठीक है, क्वेश्चन जो 6 है, छठा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। ठीक है, तो एक्यूट एंगल मीन्स एक्यूट एंगल जैसा कि क्या होता है आप लोग जानते होंगे। एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री से जो छोटा होता है। ठीक है, यानी कि अगर जो मान ले तो इसमें क्या चीज़ बोल रहा है, एक्यूट एंगल ए एंड बी है। ठीक है, तो मान लिया कि ए एंड बी ये दोनों एंगल है जो कि एक्यूट एंगल है। ठीक है, एंड ए बी इसको मान लेते हैं सी है। तो और उसके बाद फिर दिया हुआ है कि ए एंड बी आर एक्यूट एंगल और इस प्रकार की कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये दिया हुआ है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल एंड कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये दोनों कंडीशन दिया हुआ है। बाकी हम लोग को प्रूव करना है कि फिर इतना दिया हुआ है तो बाकी प्रूव करना है कि एंगल ए जो होगा एंगल बी के बराबर होगा। ये हम लोग को प्रूव करना है। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ ये है कि ट्राइंगल में एंगल ए एंड एंगल बी है जो एक्यूट एंगल है, यानी कि एक्यूट एंगल मीन्स होता है 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, और बाकी फिर ये दिया हुआ है कंडीशन कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है इस ट्राइंगल के लिए। तो हम लोग को प्रूव करना है कि तो फिर एंगल ए एंड एंगल बी जो होगा वो आपस में इक्वल होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए क्या है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एंगल ए एंगल बी है तो 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, और कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, बी बटे एच होता है कॉस ए का फार्मूला। इधर भी अगर जो लिखे तो कॉस बी यानी कि कॉस का फार्मूला क्या होता है, बी बटे एच होता है। तो अब सबसे पहले देखना है कि कॉस ए, इसके लिए हम लोग को इस ट्रायंगल में क्या वैल्यू होगा। तो सबसे पहले एंगल किसको मान रहा है, ए को एंगल मान रहा है, तो इसके सामने यानी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेस अपॉन एच यानी कि ए के लिए बेस क्या चीज़ हो गया, ये हो गया, यानी कि ए सी, तो यहाँ पे ए सी लिखें, ए सी। ठीक है, अब एच हाइपोटेनस क्या है, ए बी, तो यहाँ पे ए बी लिखें। ठीक है, इस तरह से इक्वल टू अब कॉस बी के मतलब अब बी को इस तरह से एंगल मानना है। ठीक है, तो एंगल बी को मानते हैं तो इसके सामने परपेंडिकुलर, अब बी नहीं होकर के ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए बेस कॉस बी इक्वल टू बेस अपॉन एच, तो बेस इसके लिए एंगल बी के लिए हो गया बेस ये, तो यानी कि बी सी, यहाँ पे बी सी अपॉन एच मीन्स हाइपोटेनस तो वही रह जाएगा ए बी। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए बी इक्वल टू के इधर भी है इक्वल टू के, तो यानी कि ए बी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमको आगे क्या हो गया कि ए सी इक्वल टू बी सी। ठीक है, ए बी कैंसिल हुआ तो ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी यानी कि ए सी और बी सी, यानी कि ये जो साइड है और ये साइड दोनों आपस में क्या चीज़ बता रहा है, दोनों बराबर है। तो एक किसी ट्रायंगल में ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये मीन्स एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है कि ट्रायंगल का अगर जो दो साइड इक्वल हो आपस में तो उसके सामने का जो एंगल होता है वो भी आपस में इक्वल होता है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर से प्रूव करके इस तरह से कॉस ए एंड कॉस बी का वैल्यू आगे निकाला, तो यहाँ पर ये आ रहा है ए सी इक्वल टू बी सी, यानी कि ये जो है ये इसके बराबर है। यानी तो ड्यू टू आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी जैसे क्या हो जाएगा कि ये आपस में दोनों अगर जो बराबर है तो इसके सामने वाले साइड भी इसके सामने जो साइड है इसके सामने जो एंगल है वो भी आपस में बराबर हो, यानी कि AC के सामने का जो एंगल है B वो इक्वल टू होगा BC के सामने का जो साइड है A। तो इस तरह से यहाँ पे ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, AC इक्वल टू BC है, तो यहाँ पे मीन्स लिख देंगे। ठीक है, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से होगा। ठीक है, कि दो ट्रायंगल में दो साइड अगर जो आपस में इक्वल है तो उसके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते थे, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और यही हम लोग को प्रूव करना था जो कि फाइनल हम लोग को प्रूव हो गया। ठीक है, तो हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर। ठीक है, तो 7 नंबर में इस तरह से सबसे पहले दिया हुआ क्वेश्चन में है कि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है, तो इसमें वैल्यू निकालना हमको 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा डिवाइड बाई 1 + cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कॉट थीटा, जैसे कि दिया हुआ हम लोग को 7/8 दिया हुआ है। कॉट का फार्मूला क्या होता है, tan का उल्टा होता है, tan का फार्मूला होता है P/B, इसका उल्टा हो गया B/P। ठीक है, B/P, और इसको अच्छे समझने के लिए सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, कॉट थीटा यानी कि थीटा मान लेते हैं इसको, और ABC हम लोग ट्रायंगल का नाम दे देते हैं।
और ए पे 90 डिग्री बन रहा है। तो बेस, ठीक है, इस थीटा के लिए थीटा के सामने जो होता है ये परपेंडिकुलर हो गया एंड ये बेस हो गया एंड 90 के सामने जो होता है वो हाइपोटेनस। तो इसमें दिया हुआ हम लोग को बेस का वैल्यू दिया हुआ है, बेस का यानी कि 7, यानी बेस का वैल्यू दिया हुआ है 7, तो ये हो गया 7 एंड परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है 8, यानी कि ये हो जाएगा 8। और हमको बाकी फिर इस ट्रायंगल में तो फिर सबसे पहले हमको एच निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि पी के स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64 होता है प्लस बी का स्क्वायर 49 हो गया। ये दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, 9 4 13 1 6 4 10 एंड 11, ठीक है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू आ गया 113, एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्क्वायर इधर चढ़ जाएगा तो इधर √113 हो जाएगा। तो यानी एच का वैल्यू कितना हो गया, √113, ठीक है। तो पी बी और एच, ठीक है, इसका इस ट्रायंगल में अब तीनों साइड का लेंथ मालूम हो गया। तब हम लोग साइन थीटा, अब 1 + sin थीटा × 1 इसका अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इसको देखो यार, करने के लिए 2 मेथड है, ठीक है, सबसे पहले 2 टाइप है, ठीक है। सबसे पहले तो ये करो कि साइन थीटा का वैल्यू निकालो और नीचे में कॉस थीटा का वैल्यू निकालो। उसके बाद फिर उसको इस जो लिखा हुआ है इसमें पुट कर दो ऊपर में और नीचे में, तो उस तरह से हम लोग को इसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। या तो फिर दूसरा मेथड है कि फार्मूला से, ठीक है, फार्मूला होता है a + b × a - b इक्वल टू होता है a² - b², ठीक है। तो आप लोग जैसे कि 1 को अगर जो हम a मान लें एंड साइन थीटा को b मान लें, नीचे में भी 1 को a मान लें और इसको भी मीन्स b मान लें, तो यानी कि a + b × a - b, ठीक है। इस तरह से देख सकते हो आप लोग, ऊपर में a + b × a - b और नीचे में भी a + b × a - b। इस तरह से फार्मूला होता है a² - b², यानी कि ऊपर में हो जाएगा a² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस sin² थीटा। इस फार्मूला पे अगर जो बैठाएं तो ये जो पूरा लिखा हुआ है उसको हम लोग शॉर्ट में 1 का स्क्वायर माइनस sin थीटा का, ठीक है, sin² थीटा और नीचे में 1 स्क्वायर माइनस cos² थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। तो यानी कि 1 - sin² थीटा अपॉन 1 - cos² थीटा का। अब sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू निकालो और उसको स्क्वायर कर दो और उसके बाद फिर इसको माइनस करके यहाँ पे वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये होगा। बाकी हम लोग सबसे पहले इसको बनाते हैं, अच्छे, सबसे पहले sin थीटा एंड cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे इसका वैल्यू निकालते हैं फाइनल, ठीक है। तो सबसे पहले इसको भी मिटा देते हैं। इसको हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन किया था मेनली एच को निकालने के लिए। अब सबसे पहले sin थीटा का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/h, यानी कि p परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 8 अपॉन √113, एच का वैल्यू √113, ठीक है। तो ये हो गया sin थीटा का वैल्यू एंड cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, b/h, यानी कि b का वैल्यू 7 है तो यहाँ पे 7 लिखा एंड h का वैल्यू √113, यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू हो गया। अब आगे यार बाकी कैलकुलेशन वही करना है कि इसमें 1 + sin थीटा × 1 यहाँ पे sin थीटा का वैल्यू जो निकला है वहाँ पे रखो और cos थीटा का जो वैल्यू है यहाँ पे नीचे में रखो दोनों में। बाकी इसको आगे कैलकुलेट करोगे तो निकल जाएगा। बाकी हम फार्मूला से निकालते हैं कि इसको फार्मूला से a + b × a - b का मैंने क्या फार्मूला बताया था, a + b × a - b इक्वल टू होता है a² - b²। ये इस तरह से अगर जो देखें तो इस फार्मूला के बेस पे ऊपर में क्या चीज़ होगा, a + b यानी कि a - b, इस तरह से, तो यानी कि ऊपर में हो जाएगा a² - b²। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, a² - b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और sin² थीटा अपॉन में a - b यानी कि a + b × a² और नीचे में भी वही है, फार्मूला पे ही बैठ रहा है a + b × a - b, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। तो नीचे में भी हो जाएगा 1 - cos² थीटा, ठीक है, 1 - cos² थीटा। अब यहाँ पे साइन का वैल्यू कितना आ गया, हम लोग निकाले हैं 8 अपॉन √113, यानी कि इसको स्क्वायर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको 1 - sin² थीटा अपॉन 1 - cos² थीटा, ठीक है। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या चीज़ होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 अपॉन √113 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 113 एंड इसका अगर जो स्क्वायर करें तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 एंड √113 का 113 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर किए तो, ठीक है। तो ये आ गया। बाकी इस फार्मूला में हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 - 64 अपॉन 113 डिवाइड बाई 1 - 49 अपॉन
113, ठीक है। इसको ऊपर में एलसीएम लेंगे 113 आएगा, और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 113 माइनस 64 डिवाइड बाई नीचे में कितना हो जाएगा, इसको भी नीचे में 113 एलसीएम लिया और 113 माइनस 49, ठीक है। यहाँ पे इसको यहाँ पे माइनस करेंगे 113 को, 113 माइनस 64 करेंगे कितना आएगा, 13 में से 4 9 हो गया ऊपर में, बाकी बच गया 10 में से 6 4, ठीक है। ऊपर में 49 और नीचे में 113 डिवाइड बाई 113 में से 49 करेंगे माइनस 64, ये आएगा डिवाइड बाई 113, ठीक है। तो फाइनल ये आया। एंड इसको कैसे करते हैं, तो ऊपर में 49 बाई 113 दिया हुआ है, और ये डिवाइड जो है इसको मल्टीप्लाई करके इसको फिर कैसे करते हैं, इसको उल्टा करते हैं, यानी कि 64 बाई 113 दिया हुआ है तो इसको 113 डिवाइड बाई 64 कर देते हैं, ठीक है। तो 64, तो 113 यहाँ पे है, 113 कैंसिल हो गया, बाकी हम लोग को आंसर क्या आ गया 49/64, ठीक है। 49/64 फाइनल हम लोग का आंसर आ गया। या तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है, साइन थीटा का वैल्यू कितना हम लोग लाए थे 8/√113 यहाँ पे रखो, एंड 1 माइनस 8/√थे यहाँ पे रखो, उसी तरह से कॉस थीटा का वैल्यू रखो, उसके बाद फिर आगे कैलकुलेट करोगे तो सेम यही वैल्यू आएगा, ठीक है, सेम यही आंसर आएगा। तो फाइनली हम लोगों ने 7 नंबर भी क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है।